साथियों नमस्कार, मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका मैथ ड्रामा पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्गमूल और घनमूल टाइप सेकंड। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन देखेंगे। जिन्होंने टाइप नंबर फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देखें, ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, 0.441 बटे 0.625 का वर्गमूल निकालना है दोनों का। क्या होगा इसके लिए सही आंसर देख लेते हैं। आपको शायद पता हो कि इसे हम लिख सकते हैं 0.441 अपॉन 0.625 और टोटल का रूट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी वर्गमूल है और इसका भी वर्गमूल है, इसलिए मैंने पूरे नंबर के ऊपर क्या लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 ही अंक पर पॉइंट ऊपर है, 3 ही अंक के बाद पॉइंट नीचे है। अब 441 का वर्गमूल क्या होगा? 441 का वर्गमूल होता है 21 बटे 625 का होता है 25। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं अभी, जरा समझे। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 25 से अगर हम भाग करना शुरू कर दें 21 को, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसके लिए। पॉइंट में दिए हुए हैं, आंसर कर लेते हैं। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगा ये? तो 25 210, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दिया और 25 चौक 100, यानी ये हो गया आपका 0.84 ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा। 0.84 पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं क्या है। थोड़ी देर जरा वीडियो पर बने रहें, शॉर्ट ट्रिक देखिए जरा, समझे हो क्या है। सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए? हमें पता यह होना चाहिए कि 1, अगर मान लीजिए इकाइकांक क्या है, 1 है, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में इकाइकांक या तो हमें मिलेगा आपको 1 या फिर मिलेगा 9। 2 किसी का होता ही नहीं, 3 किसी का नहीं होता। 4 की अगर हम बात करें तो 4 मिलता है आपका 2 में और 8 में, ठीक। 5 मिलेगा आपको केवल 5 के साथ, और 6 मिलेगा केवल आपके 6 के साथ। 7 होता नहीं है, 8 होता नहीं है। 9 की बात अगर हम करें तो 7 और 3 और 7 का, ठीक। 1 2 3 6 और 4 का। 6 किसका होगा? अगर मान लीजिए 6 दिया हुआ तो या तो 6 का होगा फिर 4 का होगा। मतलब क्या है, देखो, अगर मान लीजिए हमें एक नंबर दिया हुआ है 81, इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना होगा? 9 होगा, क्यों? 9 9 81 होते हैं। इसके इकाइकांक क्या है? 1। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में इकाइकांक या तो 9 होगा या 1 होगा। ये तो होगी ये वाली कंडीशन, नॉर्मली आप सभी को पता होगी इसके बारे में। अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि हमें कम से भी कम स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का हो जाएगा आपका 9, ऐसे ही 4 का हो जाएगा 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, उसके बाद 9 9 81 और 10 शाम 100। समझते हैं यहीं तक। जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पर 441, क्या दिया हुआ है जी? 441 दिया हुआ है। तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हम ये 2 जोड़ा निकाल लें, मतलब एक जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, इन 2 अंक को छोड़ देते हैं। हमें इससे ये पता चल गया इकाइकांक देखकर कि इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे उसमें या तो इकाइकांक 1 होगा या फिर इकाइकांक 9 होगा। क्यों? एक किसके स्क्वायर में आता है? या तो 1 के स्क्वायर में आता है, फिर 9 के स्क्वायर में आता है। तो इसलिए जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाइकांक अगर 1 दे रखा है तो इसका वर्गमूल का भी इकाइकांक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब बात कर लेते हैं इस 4 की। ये 4 देखिए जरा कहाँ पर आता है, किसके बीच में आता है? तो 4 हमने देखा 1 और 4 के बीच में आता है नहीं, और यहीं पर आता है, या फिर इधर देख लीजिए 2 और 3 के बीच में। मतलब क्या है? 2 का ही दे रखा डायरेक्ट, ही 2 का दे रखा है। तो 4 जो स्क्वायर होता है वो 2 का होता है, ठीक। अब बात ये आती है कि 2 के साथ अब हमें 1 लेना है या 9 लेना है। 2 के साथ हमें 1 लेना है या 9 लेना है। क्या करें? ये देखिए 4 किसके नज़दीक है? 4 किसके नज़दीक है?
4 है आपका 4 2 पर ही, बिल्कुल नज़दीक का बिल्कुल 2 पर ही है ना, तो 2 पर ही है, यानी छोटा वाला हो गया। देखो हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच की बात कर रहे हैं, तो इनमें अगर यहाँ इसके नज़दीक ऊपर वाले के नज़दीक अगर नंबर है तो छोटे नंबर को लेंगे, और नीचे वाले के नज़दीक अगर है तो बड़े नंबर को लेंगे। ऊपर वाले के नज़दीक है यानी हम छोटे नंबर को लेंगे, किसको, 1, इसलिए 21 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं जरा, समझे जरा एग्जाम्पल। 1156 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बताया अभी, जैसे आपको दिया हुआ है 1156, इसमें हमें 2 अंक छोड़ देने फिलहाल। इसका इकाई का अंक हमने देखा 6 है, और हमें पता 6 अगर इकाई का अंक है तो इसके वर्गमूल में या तो इकाई का अंक 4 होगा या फिर होगा 6। क्यों, 6 छंग 36 का 6 होता है, 4 चौक 16 का भी 6 होता है, इसलिए ये तो हमें पता चल गया कि इसके इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। अब देख लेते हैं इसको 11 को, 11 देखते हैं किसके बीच में आएगा। तो 11 हमने देखा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 11 कहाँ जाएगा, इस 9 और 16 के बीच में। 11 कहाँ पर आएगा जी, 9 और 16 के बीच में। तो जिसके बीच में आएगा नंबर उससे के लिए हम छोटा नंबर लेंगे, उस वाले के लिए क्या लेंगे हम, छोटा नंबर। इससे छोटा क्या है, 3 है ना। 9 और 16 के बीच में आया तो ऊपर वाला हम नंबर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 तो आ गया। अब बात ये आती है कि 3 के साथ हमें 4 लिखना है या 6 लिखना है। 3 के साथ हमें 4 लिखना है या 6 लिखना है। तो देखिए ये कि ये जो 11 दिया हुआ है वो 9 के करीब है या 16 के करीब है। ये जो 11 दिया हुआ है वो 9 के ज़्यादा पास है या 16 के ज़्यादा पास है। अगर हम देखते हैं तो 9 और 2 11, और यहाँ पर अगर देखें तो कम से कम हमें 5 ऐड करने पड़ेंगे तब 16 होगा। यानी ये तो दूर है, पास क्या है, 9 के पास है। 9 के पास है तो 9 किसका है, मतलब छोटी वाली संख्या के पास है ना। 9 के पास है, छोटी वाली संख्या के पास है तो हम छोटा नंबर लेंगे। अगर बड़ी वाली संख्या के पास होता तो हम बड़ा नंबर लेते। अब ये छोटी वाली के पास है तो छोटा क्या है, 4। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, समझे। सबसे पहले हमने क्या बनाया, जोड़ा बनाया। जोड़ा बनाने के बाद अब बाकी जो बचा इसे देखा हमने क्या कि ये किसके बीच में आ रहा है। ये आ रहा है जी 9 और 16 के बीच में। 9 और 16 के बीच में आ रहा है तो हमें नीचे वाला नंबर लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है, ऊपर वाला नंबर लेना है, वो क्या है 3 हमने ले लिया। अब हमारे साथ समस्या ये है कि 3 के साथ अब 4 लें या 6 लें। 3 के साथ 4 लें या 6 लें तो हमें देखना क्या है कि ये 11 इस 9 के ज़्यादा पास है, 16 के ज़्यादा पास है। तो ज़्यादा पास किसके है, वो 9 के पास है, यानी छोटी वाली संख्या के पास है। छोटे वाले के पास है तो हम छोटा ही नंबर यहाँ से ले लेंगे, क्या, 4। 34 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देख लेते हैं अब क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है रूट के अंदर 0.0196 बट्टे के इज इक्वल टू 0.2 के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए वैसे नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 होता है आपका 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है। 14 आ जाएगा इसका वर्गमूल, 14 तो आ गया। इसका वर्गमूल अपॉन में क्या है के। बात आती है पॉइंट की। पॉइंट कितने डिजिट पर लगेगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो वर्गमूल निकालने के बाद आधे प्लेस पर लगता है, यानी आधा हो जाता है पॉइंट। आधा का मतलब क्या है कि पहले 4 अंक पर था तो अब लगेगा सिर्फ 2 अंक के बाद। तो 1 2 अंक के बाद यहाँ पर आ गया ये इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 0.2 दिया हुआ है। अब इधर हमें क्या किया, अपॉन में है कि इधर ले गए तो ये हो गया 0.14 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू के। ठीक, पॉइंट लगा दीजिए, चलो यहाँ 0 लगा दिया, पॉइंट से पॉइंट खत्म, काट दीजिए अब इसे, तो ये कट जाएगा आपका 2 7 14 2 10, यानी जब हम देखें के इज इक्वल टू आ गया आपका 7/10, इसका मतलब क्या हुआ 0.7। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए बी। अच्छा, अगर मान लीजिए 196 का आपको रूट नहीं याद है, 196 का आपको रूट नहीं पता, नहीं याद है, तो मैंने बताया अभी क्या करें, पहले एक जोड़ा बना लें, इसे भूल जाएं। अब बात कर लेते हैं 1 की। 1 कहाँ पर आएगा, तो हमने क्या देखा, 1 तो 1 का ही स्क्वायर है, 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 आ गया। अब बात आती है यहाँ पर 6 जो आएगा वो 4 के लिए आता है या फिर 6 के लिए आता है। अब हम 4 लें साथ में या 6 लें, तो ये देखिए 1 किसके पास है, 1 तो 1 के ही पास है। अगर देखा जाए तो ये 1 और 2 की बात कर रहे हैं हम,
लेकिन 1 तो बिल्कुल 1 के पास है, बिल्कुल 0 का डिफरेंस है, तो छोटा वाला नंबर लेंगे। छोटा वाला नंबर क्या है? 4 है, इसलिए 14 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा क्या? 196 का रूट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साथियों। दिया है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए मैं ऊपर वाला नंबर लिख देता हूँ पहले कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 0.1 अपॉन 10 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? देखिए ऐसे होता है, 0.01 लिखा हुआ, अगर मान लीजिए से ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से ही से कर दूं मैं डिवाइड, 10 से ऊपर गुणा की, 10 से नीचे कर दिया भाग, तो होगा क्या? ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यानी 0.1 हो जाएगा, बटे में क्या है? 10 है। लिख सकता हूँ मैं, यानी एक पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए अपॉन में 10 लिख दें। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या 0.01 अपॉन 10 लिख दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या 0.009 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, रूट लगा दीजिए। हमने क्या देखा, यहीं पर देख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर सकता हूं मैं, ठीक, और यहां पर लिख दिया क्या, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ऐसे इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर रह गया। ठीक, अपॉन में 100 अपॉन में 100 अपॉन में 100, तीनों ही अपॉन में 100 है, तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम का काम करेगा, और बाकी प्लस को लगा दीजिए इनके बीच में। ठीक, ठीक है ना, यानी ऊपर देखिए 0.1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस 0.009 का स्क्वायर, है ना। तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन, ये बचा 1 अपॉन 1 अपॉन 100, यही तो बचा। इसका भी क्या निकालना हमें, रूट। 100 अपॉन में है, ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका 100 का रूट, और 100 का रूट कितना होता है 10। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए बी। जी, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक, अभी तक सारे क्वेश्चन का आंसर बी ही निकल के आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेम उसी टाइप का फिर क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। तो कर रहे हैं क्या, देखो 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट यानी 2 अंक के बाद यहाँ पर 3 अंक के बाद हो रहा है, यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ पर 3 अंक के बाद, यहाँ पर 3 अंक के बाद, तो यहाँ पर 4 अंक के बाद। वही चीज़ हम इसके साथ कर देंगे। क्या करेंगे कि इसके अपॉन में हम कर देंगे क्या 100, क्या हो जाएगा जी 100, और ये पॉइंट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये पॉइंट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों आया, अभी बताया था कि 0.03 का यही था जी, ये था 0.003 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.03 बटे 10 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो अपॉन में 10 हो गया, अपॉन में 10 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.03 का तो होल स्क्वायर मैंने ऊपर रहने दिया यूं ही, और 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 100 हो गया। यही केस हमने यहाँ पर किया, सबके अपॉन में 100 आ जाएगा। जब सबके अपॉन में 100 आ जाएगा तो बस अपॉन में सारे के 100 होगा, 100 ले लिया नीचे एलसीएम के तौर पे। तो यहाँ पर क्या बचा, ये सारा का सारा ऊपर जैसा सेम हो गया, यानी 1 टाइम चला जाएगा, तो बचा क्या 1 अपॉन 100। ठीक, अब ये अपॉन में है 100, ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई, 100 का हमें निकालना क्या है अब रूट, और 100 का रूट कितना होता है 10। ऑप्शन इसके लिए भी क्या हो रहा है अभी सही, ऑप्शन इसके लिए भी बी ही सही है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहें वीडियो पर। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.000125 और 0.00005329,
का रूट क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 4 8 अंक के बाद ऊपर दशमलव है, 8 ही अंक के बाद नीचे दशमलव है, यानी दशमलव से दशमलव खत्म। बचा क्या सिर्फ 1225 बटे 5329, इसका रूट निकालना। ठीक, तो 12 से 25 का रूट निकाल लोगे आप। 12 से 25 का अभी बताते हैं। देखो 1225 दिया हुआ है, मैंने बताया 2 डिजिट छोड़ दो फिलहाल, पहले जोड़ा को बाहर छोड़ दो, उसके बाद जो भी बचे उसे देखते हैं। ये बाद में क्या है 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा इकाई अंक तो 5 होगा ही होगा। इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। क्यों 5 के स्क्वायर का ही 5 होता है इकाई अंक। अब बात आती है 12 के लिए देखते हैं कहाँ पर रिलाई करता है, किस पर किसके से बीच में है देख लेते हैं। तो 12 है आपका 9 और 16 के बीच में। मैंने बताया छोटा वाला लेते हैं, कितना ऊपर 3 ले लेंगे और 3 के साथ क्या आएगा 5 ही आएगा। क्यों इकाई का अंक 5 दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है इकाई का अंक अगर 5 है तो वर्गमूल निकालने के बाद भी इकाई का अंक 5 ही होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 12 का, इसका 12 से 25 का। अब देख लेते हैं 53 से 29। तो 5 3 2 9, अगर 9 लास्ट में दिया हुआ है तो आपको पता है 9 या तो 3 का स्क्वायर का हो सकता है या फिर 7 के स्क्वायर का हो सकता है। क्यों 7 7 49 होते हैं, 3 3 9 होते हैं। अब बात ये आती है कि जब हम अभी नंबर निकालने वाले हैं उसके साथ 3 आएगा या 7 आएगा। चलिए अब क्या है 53 दिया हुआ है, 53 किसके बीच में आएगा। तो 53 हमने देखा 6 6 36 और 7 7 49। अच्छा 49 से तो बड़ा भी 53, 8 8 64, 49 और 64 के बीच में आया क्या 53। 49 और 64 के बीच में आया 53, इसका मतलब छोटा वाला नंबर हम 7 लेंगे। 7 तो हो गया ये। अब बात आती है इकाई का अंक 3 लें या 7 लें। 7 तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमें 7 के साथ 3 लेना है, 7 लेना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम ये देखते हैं कि ये जो 53 है 53 है वो किसके ज़्यादा पास है, 49 के ज़्यादा पास है या 64 के ज़्यादा पास है। देखिए 49 और 53 के बीच में सिर्फ 4 का डिफरेंस है, जबकि 63 और 64 के बीच में तो आपका 7 4 11 का अंतर है। तो पास किसके है 49 के ज़्यादा पास है। तो 49 के पास है तो 49 के साथ ज़्यादा पास है, छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास है, तो छोटे वाले के साथ क्या लेंगे हम 3, छोटा नंबर लेंगे 3। ठीक समझ में आया। 5329 में हमने 29 को फिलहाल छोड़ दिया, हमने इकाई का अंक देखा 9 है, 9 इकाई का अंक है। तो ये पता चला कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर इकाई का अंक होगा 7। उसके बाद हमने देखा 53 को, 53 किसके बीच में आता है, 53 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। क्यों 49 और 64 के बीच में ही आएगा 53। अब हमने 49 और 64 के बीच में आएगा, छोटा वाला नंबर लेते हम यहाँ से 7 आया, 7 तो मिल गया। अब बात आती है कि 7 के साथ हमें 3 लेना है या 7 ही लेना है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 53 किसके ज़्यादा पास है, 49 के ज़्यादा पास है, 64 के ज़्यादा पास है। ज़्यादा पास किसके है 49 के। तो 49 के ज़्यादा पास है, तो छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास है तो हम छोटा ही नंबर लेंगे। छोटा क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 आ जाएगा 35 बटे 73। ऑप्शन नंबर इसके लिए भी बी ही सही हो जाएगा, 35 बटे 73। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी 1225 बटे 49 क्या होगा इसके लिए सही आंसर। क्या निकलवाया, वर्गमूल निकलवाया है। तो अभी आपने निकाला 12 से 25 का क्या होता है 35 होता है। अभी ही निकाला था कि 1225 का वर्गमूल क्या होता है, 25 को भूल जाइए, इकाई का अंक 5 है तो 5 आ जाएगा। बात आती है 12 की, तो 12 किसके बीच में आता है, 12 आता है 3 और 4 यानी 9 और 16 के बीच में। तो छोटा वाला हम लेंगे क्या 3 क्या हो गया 5, यानी 35 का स्क्वायर क्या होगा 12 से 25 होगा। 49 आपको पता 7 का होता है, 7 49, 5 7 एकम 7 35 यानी 5 बार ये कट गया पूरा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके लिए 5। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। जी क्या है क्वेश्चन, 0.25 बटे 0.009 का रूट निकालना है इंटू 0.09 अपॉन 0.36 का रूट निकालना है। क्या होगा ये, इसके लिए आंसर सही कर लोगे आप बड़ी आसानी के साथ। 25 किसका होता है जी, 5 का स्क्वायर होता है, 2 अंक पर दशमलव यानी अब 1 अंक पे लग जाएगा, बटे 9 किसका होता है 3 का होता है, दशमलव कितने पर है 4 पर है तो 2 पर लग जाएगा। ठीक है जी, चलिए गुणा, यहाँ पर 9 3 का होता है, ऊपर हमने देखा 2 अंक पर दशमलव है तो अब 1 अंक पे लग जाएगा। अपॉन में हम जाते हैं तो 36 6 का होता है, 2 अंक पर दशमलव है यानी अब 1 अंक पे लग जाएगा। इस दशमलव से दशमलव खत्म, इस वाले दशमलव से 0 बढ़ा दें तो ये वाला दशमलव खत्म, काट लीजिए, 3 से 3 हो गया खत्म, 50 बटे 6 आ गया। ठीक है,
50/6 आ गया। तो 6 से अगर हम बात करते हैं 50 में, 6 7 6 48 बाकी कितना 2, यानी 8 सही 2/6 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। 8 सही 2/6, 2 एकम 2 3 6, यानी 8 सही 1/3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। देखिए 0.5 आ गया इसका रूट, इसका हम रूट निकालेंगे 0.03 हो गया, इसका हमने निकाला 0.3 हो गया, इसका निकाला 0.6 हो गया। ठीक, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दे, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। तो चलिए 3 एकम 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। उसके बाद इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है, मैंने यहाँ पर 0 लगाया तो दोनों में 2 अंक के बाद हो गया। इस पॉइंट से पॉइंट को खत्म कर दिया, ये हो गया आपका 50/3 दूनी 6। ठीक, तो जब हम 6 से भाग करें 50 में, 8 सही 2/6 आएगा। तो 2 एकम 2 3 6, यानी 8 सही 1/3 आ गया। इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, या फिर यहीं पे काट लीजिए। 2 3 6, 25 दूनी 50, अगर हम 25 में अगर भाग करते हैं 3 से तो आंसर आएगा 8 सही 1/3। 8 से 24 और 1 25/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। दिया है x की पावर -1 इंटू वाई इंटू वाई की पावर -1 इंटू जेड की पावर -1 x इज इक्वल टू क्या होगा जी, क्या होगा इसके लिए सही आंसर। चलिए देखते हैं। -1 अगर मान लीजिए दिया हुआ है 3 की पावर -1, इसका मतलब होता है 1/3। माइनस की पावर अगर प्लस में करनी है तो नंबर को अपॉन में ले जाइए। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 25 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या है कि 1/25 की पावर 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, तो ऐसे ही हम करेंगे क्या, ऐसे ही हम यहाँ पर ये करेंगे कि x को ले आते हैं नीचे। तो ये हो गया आपका 1/x, ऊपर तो y है ही है, यानी y/x, और x की पावर 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर 1 सभी की होती ही होती है। अगर मान लीजिए 2 लिखा हुआ तो इसकी पावर 1 है, अगर ये 10 लिखा हुआ तो इसकी पावर 1 है, जिसे हम लिखते नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया रूट में है, रूट लगा दीजिए इनटू, यहाँ पर z ऊपर है, y/, में आ जाएगा, रूट चढ़ा दीजिए, इनटू ऊपर z की पावर -1 है, यानी x ऊपर रह जाएगा, z नीचे आ जाएगा। ठीक, अब सभी के ऊपर अगर रूट चढ़ा हुआ है तो सारे के सारे को हम एक साथ रूट में लिख सकते हैं, सारे के सारे को हम एक साथ रूट में लिख सकते हैं। तो y से y गया, z से z गया एक बार, x से x गया एक बार, यानी आंसर आ गया 1/1, यानी 1, और 1 का हम रूट निकालेंगे तो 1 ही तो होगा, 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लियर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो थोड़े लेंथली होंगे, थोड़े हार्ड टाइप लगेंगे आपको, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो नहीं लगेगा हार्ड। चलिए ठीक है जी, ओके। हाँ, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। हो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे।